अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहीम और मेरे साथ हैं अब्दुल गफ्फार आगा जी। और प्रोग्राम है हमारा इफ्तार की रौनकें, जो आप देख रहे हैं हेल्थ टीवी पर। प्रोग्राम के स्टार्ट में एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। मैंने कल एक बहुत खूबसूरत बात पढ़ी आगा साहब, जो मुझे बहुत अच्छी लगी और शायद मुझे ज़िंदगी में हमेशा याद रहेगी। मैंने हज़रत अली का एक बहुत खूबसूरत कॉल पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था कि महज रिस्क के लिए अपने ईमान को ख़तरे में ना डालो, क्योंकि आपका रिस्क आपको ऐसे ढूंढता है जैसे मरने वाले को मौत ढूंढती है। लेकिन कभी कभी हम अपने रिस्क को ढूंढते ढूंढते इतना दूर चले जाते हैं कि हम अपने ईमान को नहीं ढूंढ पाते। ऐसा होता है ना आगा साहब? बिल्कुल ऐसा होता है, और हज़रत अली करमला वजहू की तमाम बातें हमारे लिए हमेशा मशाल राह हैं। और ये बात हकीकत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़िक़ है, वो रिस्क सबको देता है। हाँ, अगर आप जो हरकतें करते हैं उल्टी सीधी, उससे रिस्क की बरकत उठा लेता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने प्रोग्राम के बारे में हम आपको आज कुछ थोड़ा सा बताते चलें कि आज सेलिब्रिटी सेगमेंट में हमारे साथ होंगी राबिया नौरीन, उसके बाद होगा कुकिंग, उसमें होगी आज हम बनाएंगे आलू दाल के रोल, इसलिए कि कुकिंग के बगैर तो रमज़ान मुकम्मल नहीं होगा। और सेहत भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे साथ होंगे आज न्यूट्रिशनिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर अनवर गिलानी। अनवर गिलानी साहब के बाद फिर हम आज जब मजहबी गुफ्तगू करेंगे, तो चूँकि ये अशर रहमत है, तो हम आज बात करेंगे अल्लाह के नामों में से एक नाम हमने आज चुना है, वो नाम है अर्रहीम, रहमत करने वाला और बेकरां मोहब्बत करने वाला। तो आज हम बात करेंगे अर्रहीम पर। आइए बैठते हैं और इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। वैसे आगा साहब, मैंने एक चीज़ नोट किया, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है कुछ चीज़ें सीखता है, कुछ चीज़ें याद करता है, लेकिन कुछ चीज़ें भूल भी जाता है। मसलन मासूमियत, मसलन माफ़ कर देना, मसलन किसी बात को भुला देना। जैसे हम बचपन में खेलते थे तो हमें अगर चोट लग जाती थी या लड़ाई हो जाती थी, तो वो शायद पेरेंट्स तो लड़ते रहते हैं बहुत देर तक, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। यकीनन ऐसा ही है, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो बच्चों की आदत है ना भूल जाना, ये असल में बच्चों की आदत नहीं है, दरअसल फ़ितरत इंसानी का तकाज़ा है। और फ़ितरत इंसानी वही है बक़ौल कुरान के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ितरत है। और आज देखिए हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो है ही कि हम अर्रहीम पर बात करेंगे कि रहमत करने वाली ज़ात क्या है, और उसी की उस पर जिबिल्लत पर पैदा हुआ वह इंसान कितनी जल्दी माफ़ करता है। हम आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे अंदर जो तलखियाँ आती जाती हैं बुढ़ापे के साथ साथ या उम्र रसीदगी के साथ साथ, यकीनन वो रहमतों को कम कर देती हैं या माफ़ करने के अमल को कम कर देती हैं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप, लेकिन हकीकत ये है कि हमें इन तमाम चीज़ों पर ज़रूर गौर करना चाहिए, इसलिए कि इस सिफ़त को अगर हम हासिल कर लें, इस सिफ़त पर अमल करें, तो यकीनन हम बहुत सारी रहमतों के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा जी, आज हमारे साथ एक सेलिब्रिटी हैं जिनको आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं। कभी कभी बहुत मासूम लगती हैं, कभी कभी बहुत सख्त लगती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी उनसे मुलाकात करवाएं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी उनसे मुलाकात होगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा इफ्तार की रौनकें में।